Okay, I'm going to use read CSV function and here I'm going to read COVID day wise CSV. तो ये फाइल आपको कहाँ पे दिखेगा? या here it is, ये देखिए दिख रहा है, इसी फोल्डर में है। ये फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल CSV और मेरा पाइथन का फाइल कौन सा है? मास्टर फाइल फॉर पांडास। सो बोथ आर इन द सेम फोल्डर, एक ही फोल्डर में है। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू गिव डायरेक्टली नेम। ये नेम यहाँ से कॉपी करो। ओके okay? कैसे कॉपी करना है? राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके इधर आप पूरा ये लोकेशन कॉपी करो और यहाँ से नेम कॉपी करो। इधर आओ, हाँ दोनों चाहिए, लोकेशन प्लस नेम रहता है। सेम फोल्डर में है तो डायरेक्टली फाइल का नाम दे सकते हो, किसी दूसरे लोकेशन पे है तो लोकेशन देना। ओके, तो ये फाइल फॉर्मेट हो गया एंड आपको डॉट सीएसवी एडिशनल लगाना है। डॉट सीएसवी ये जनरली नहीं रहता। और आप यहाँ पे होम टैब दिख रहा है, होम, इस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे जाके यू कैन कॉपी, देखिए कॉपी शेयरेबल लिंक, नहीं तो कॉपी पाथ, बोथ यू कैन डू। कॉपी पाथ क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिस इज अ पाथ। तो जनरली आई प्रिफर दिस मेथड। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जहाँ पे आपको फाइल ढूंढना है वो यहाँ होम टैब में उस फाइल को लोकेट कीजिए, क्लिक कॉपी पाथ, इट विल ऑटोमेटिकली कॉपी द पाथ रिस्पेक्टिव टू योर जुपिटर फाइल, ये मास्टर पांडास फाइल। ओके, सो वंस यू डू दिस, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने से क्या होगा? कोविड अंडरस्कोर डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम मैंने कॉपी क्रिएट किए हैं। इन दैट डेटा फ्रेम आई हैव सेव्ड दिस वैल्यू, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। ये देखिए, हाउ आई नो, टाइप देखिए उसका, डेटा फ्रेम एंड एक्चुअल डेटा फ्रेम, ये देखिए दिस इज हाउ इट लुक्स। दीज आर द रो, राइट, रो नंबर है और ऊपर के कॉलम नेम्स, और इनसाइड ये सब कुछ डेटा है। इफ यू वांट टू सी हाउ इट लुक्स एक्सेल, इन द एक्सेल, so you can open this। ये देखिए ये ऐसा दिखता है फाइल, डेट, न्यू केसेस, राइट, न्यू डेथ, न्यू टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, राइट, तो ब्लैंक इज आइडेंटिफाइड एज NaN, ये देखिए नॉट अ नंबर। तो दिस इज नल वैल्यू इंडिकेट करने का एक तरीका है। तो पांडास में इट इज नैन, नॉट अ नंबर। क्लियर हाउ यू कैन रीड नाउ? इज इट क्लोज टू एक्सेल? एक्सेल में ऐसा दिखता था, पाइथन में ऐसा दिख रहा है, राइट। पूरा एक्चुअली इट्स नॉट, ऑटो हाइड हो जाता है ये, क्योंकि इतना जगह नहीं रहता ना, यू कैनॉट स्क्रॉल, बाकी के प्रोग्राम्स भी है तो इसीलिए। ओके, देन इफ इट इज नॉट इन द सेम लोकेशन तो आप ऐसे पाथ भी कॉपी कर सकते हो। देखिए माय ऑनलाइन क्लासेस पाइथन क्लास DA4 बैच एग्जाम पिवट टेबल, आई कैन गिव अ पाथ एज वेल। आपको पूरा लोकेशन देना है तो लोकेशन दे सकते हो, सेम फोल्डर में है तो फाइल का नाम भी चलेगा। बट ये आर आपको यूज करना है, जैसे हम एफ स्ट्रिंग यूज करते थे, याद है क्या, प्रिंट में डिक्लेयर अ वेरिएबल, वैसे यहाँ पे आर यूज करना है। आर मतलब रॉ स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, नाम के बीच जो स्पेस रहता है ना, इसको इग्नोर कर देता है। ये स्पेशल कुछ आप डॉलर वगैरह यूज करते हो, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, सो सब कुछ वो इग्नोर कर देता है, बिकॉज पाइथन हैज सम डिफरेंट मीनिंग। इफ यू रिमेम्बर, एट द रेट नहीं चलता कहीं पे भी पाइथन में, और डॉलर सिंबल नहीं चलता। बट आपके नाम में होगा तो भी इशू नहीं है, तो इसीलिए आपको वो रॉ फॉर्मेट में करना है। क्लियर? सो कोविड DF2 में ये हमने यहाँ पे पब्लिश किया है, एज इन दिस वी हैव रीड किया हमने। ओके, you can read like this, read print covid df2। ये जो फाइल हमने रीड किया है मार्कशीट, ये मार्कशीट का है, देखिए एग्जाम मार्कशीट पीओ टेबल। सो दैट फाइल ऐसे दिखता है। ओके,
कम डेटा है तो इसीलिए इट हैज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, मतलब 29 रो है सिर्फ, तो इसलिए हमें कंप्लीट दिख रहा है। ओके गुड। बाय द वे, इफ ये इशू आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे रीड एक्सेल, हाँ रीड सीएसवी है, रीड एक्सेल करके भी एक आता है जो एक्सेल फाइल रीड होता है। सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एक्सेल मतलब एक्चुअल एक्सेल डॉट ई एक्स डॉट, हाँ एक्सेल एस एस फाइल फॉर्मेट, XLSX फाइल फॉर्मेट होता है उसका। ओके तो उसके लिए आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सेल फाइल रीड की है .xlsx, तो रीड एक्सेल आएगा, एग्जीक्यूट, ये देखिए ऐसे ही एक्सेल दिखता है। और ये कमांड आपको इशू आ रहा है तो यू शुड इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी कॉल्ड ओपन पाइथन एक्सेल, ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सपोर्टिंग लाइब्रेरी है टू ओपन एक्सेल फाइल। जनरली इंस्टॉल्ड रहता है बट एरर आया तो ये आप रन कर सकते हो। ओके इट विल शो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके पिप इंस्टॉल। ओके ठीक है, क्या आ रही है, सॉरी ये दिस वन, ठीक है। पिप इंस्टॉल, जैसे हमने पिप इंस्टॉल पांडास किया था, पिप इंस्टॉल numpy, सो सेम वे आप ओपन पाई एक्सेल कर सकते हो। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, आपको सारे फाइल पैरामीटर्स पता चलेंगे, कॉलम क्या है, इंडेक्स है क्या, बुलियन ट्रू रहता है डिफॉल्ट, इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स लेवल चाहिए, सो उससे रिलेटेड पैरामीटर्स है। ओके चलो नेक्स्ट, एक वन ऑफ द एग्जांपल है, अभी हमने कैसे बाय यूजिंग एक्सेल सीखा, बाय यूजिंग सीएसवी सीखा, वैसे बाय यूजिंग एसक्यूएल भी रहता है डायरेक्ट। आपका पाइथन एप्लीकेशन यू कैन कनेक्ट विथ योर एसक्यूएल एंड रीड और रन द क्वेरी, तो उसके लिए कई स्टैंडर्ड स्टेप्स है। ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड इंपोर्ट अल्केमी नाम का एक लाइब्रेरी आता है, वो आपको इंपोर्ट करना है, देन इंजन क्रिएट करना है, इंजन इज इक्वल टू एसक्यूएल अल्केमी डॉट क्रिएट इंजन, तो ये आपके माई एसक्यूएल जहाँ के सर्वर रहेगा, ये माई एसक्यूएल का क्रेडेंशियल्स है। ओके आपका जो आईटी टीम रहता है कंपनी में, दैट दे विल सेट, ये आपको सब कुछ मिलेगा, आईटी टीम आपको देगा, आप डायरेक्टली वो कोड रन करना, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, उसका यूजर का डेटाबेस, उसका पासवर्ड, ये देखिए इंजन वगैरह रहता है, पासवर्ड आईडी सब कुछ रहता है। ओनली थिंग आपको सिर्फ ये कमांड लिखना है, डेटा pd डॉट रीड एसक्यूएल कस्टमर टेबल और इंजन, इसमें सब सारे सेटिंग्स रहते हैं आपके एसक्यूएल सर्वर के, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपको कौन से टेबल का एक्सेस है, वो सब कुछ इंजन में रहता है। यू सिंपली राइट लाइक दिस, रीड एसक्यूएल टेबल, कौन सा टेबल रीड करना है, कस्टमर्स का, कहाँ से रीड करना है, इंजन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, तो इफ यू रीड दिस तो आपको आंसर ऐसा दिखेगा, कस्टमर टेबल। अलग अलग डेटाबेस में सेम नाम का टेबल है तो आपको डेटाबेस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, यू हैव लॉट ऑफ सेटिंग्स हियर। बाय द वे यहाँ पे रीड एसक्यूएल टेबल में शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो यू विल गेट अ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट में स्कीमा डिफाइन कर सकते हो आप, राइट, टेबल नेम डिफाइन कर सकते हो, देन चंक साइज, कॉलम, पार्स, इंडेक्स, स्कीमा ओनली यू नीड टू डिफाइन, डेटाबेस आई गेस ये इंजन में रहेगा, रुको नहीं, यू कैन डिफाइन डेटाबेस एज वेल, मतलब डेटाबेस डिफाइन करायचं आहे ना तुम्हाला की स्कीमा, नाही तुम्हाला काय करायचं होतं आता, you want to select database and then table, right? हाँ, so you have a setting where you can select a database as well. इथे बघा PostgreSQL ला कसं दाखवलंय, शेवटी my database आहे इथे, so here the connection string is the sid name म्हणून database आहे, तर तुम्हाला त्या सेटिंग मध्ये डेटाबेस पण सिलेक्ट करायला लागेल, जनरली यू विल हॅव लिमिटेड ऍक्सेस, त्यामुळे तुम्हाला एवढं दे विल गिव्ह यू द डायरेक्ट
इंजन सब कुछ क्रिएट करके। ठीक है, आपको क्या करना है, कस्टमर टेबल से स्पेसिफिक कॉलम उठाना है, कॉलम इज इक्वल टू, यू कैन क्रिएट कॉलम एज, ओके। नहीं, यू वांट स्पेसिफिक रोज, आपको एसक्यूएल का क्वेरी लिख के आउटपुट निकालना है, तो रीड एसक्यूएल क्वेरी, अंदर क्वेरी पास कर दो, ये देखिए क्वेरी पास करो एंड सेटिंग पास करो, तो डायरेक्टली आपको उस क्वेरी का आंसर इस डेटा फ्रेम में आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, यू कैन क्रिएट क्वेरी, एक वेरिएबल ले लो, उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी डालो, देन df इज इक्वल टू रीड एसक्यूएल क्वेरी, क्वेरी कॉमा इंजन, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। नॉट ओनली दिस, आपको जो डेटा फ्रेम आपने बनाया है उसको एसक्यूएल में लोड करना है, राइट ऑपरेशन, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग टू एसक्यूएल। जैसे हमें डेटा फ्रेम से एक्सेल फाइल बनाना है तो हम क्या करते हैं, टू एक्सेल, तो वैसे ही टू एसक्यूएल, टू सीएसवी, टू पैराक्वेट, ऑल फाइल फॉर्मेट में आपको टू कमांड आ जाता है, ओके। यहाँ पे एक्सेल का हम करके देखेंगे, okay, clear। So these are the methods you can create data frames, data frame create करने के अलग अलग types। Next is, now we can understand how you can access the element inside data frame, data frame के अंदर जो elements है तो वो कैसे आप access कर सकते हो, उससे related हम अभी देखेंगे। पहले तो ये data frame create करके लेते हैं, मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, ओके। pd dot data frame temp data, right, like this is how it looks, column 1, column 2, 0, 1, 2, 3, okay। so इसका टाइप क्या है, डेटा फ्रेम, मतलब इस डेटा फ्रेम का टाइप चेक कर रहे हैं ना, इट सेज डेटा फ्रेम। देन आपको सिर्फ, जैसे ये डिक्शनरी के साथ, डिक्शनरी हम कैसे एक्सेस करते थे, की एंड वैल्यू पेयर, तो हम क्या करते थे, की स्पेसिफाई करते थे, तो यहाँ पे भी आप सेम यूज कर सकते हैं, यू कैन स्पेसिफाई द नेम डेटा फ्रेम और की पास कर दो, नथिंग बट कॉलम का नाम है, देखिए कॉलम 1, कॉलम 2 एज अ स्ट्रिंग, तो इफ यू एग्जीक्यूट आपको सिर्फ कॉलम 1 दिखाई देगा, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है ना। इफ यू वांट कॉलम 2, कॉलम 2 एग्जीक्यूट कीजिए, 4, 5, 6, राइट। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या इन दिस केस, हाँ इस केस में मुझे सिर्फ डेट चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, पहले तो कोविड df2 है ना, ये कौन सा डेटा फ्रेम है, सॉरी कोविड df डेटा फ्रेम है ना, कॉपी, इफ आई वांट ओनली डेट, व्हाट आई कैन डू, डेट एज अ की पास कर दो, सिर्फ डेट आ जाएगा, राइट, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ कंप्लीट कॉलम, आपको कंप्लीट कॉलम चाहिए तो, राइट, ये देखिए उसका टाइप जनरली बाय दिस, इसको देख के ही आपको पता चलेगा एक सीरीज है ये, देखिए क्योंकि ऊपर इंडेक्स नहीं है ना, कॉलम का इंडेक्स है कि यहाँ पे 0, 1, 2 नहीं है, सो ये हुआ कॉलम कैसे एक्सेस करना है। अभी रो कैसे एक्सेस करना है, रो इज नथिंग बट अ स्लाइसिंग, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए, 1, 2, 3, so this is called as slicing, so this you can achieve, okay, सेम एग्जांपल है स्लाइसिंग, डॉट ऑपरेटर भी यूज होता है, न्यू केसेस है, इंस्टेड ऑफ जैसे डेट मैंने लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट करके, डॉट डेट भी यूज होता है, देयर आर मल्टीपल वेज, आपको कौन सा सुटेबल है यू कैन यूटिलाइज, मतलब यहाँ पे डॉट डेट लिखने का, देखिए दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ऐसे है राइट, ये देखिए दिस इज ऑल्सो पॉसिबल लाइक डिक्शनरी, ऐसा नहीं चाहिए आपको, देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉट, डॉट ऑपरेटर यूज करके भी आपको सेम आंसर मिलता है, वन ऑफ, यू डिसाइड आपको क्या फॉलो करना है, ओके। चलो नेक्स्ट, आई वांट नाउ,
मतलब इसमें से एक पर्टिकुलर ये चाहिए रो 243. सो व्हाट आई कैन डू, ये सामने लिखा है ऑलरेडी, इसके आगे कॉपी, सॉरी ये देखिए यहाँ पे 246 नंबर डालता हूँ, मतलब ये एक इससे कॉलम आ गया, इससे रो आ जाता है, राइट. ओके, सो हियर आई कैन राइट 33th रो आ जाता है. ओके, मतलब जो रो का इंडेक्स 33 है, you will get it. This is how you can index. इसका टाइप चेक कीजिए, सीरीज, एवरीथिंग इज सीरीज. ये देखिए, मतलब इंडिविजुअल कॉलम क्या है, सीरीज, और सारे सीरीज कॉलम को कंबाइन करने से क्या होगा, डेटा फ्रेम. सो इन शॉर्ट, जैसे हमने ये देखा, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू, ओके, यहाँ पे क्विकली आपको दिखा देता हूँ. ये क्या है, कंप्लीट डेटा फ्रेम. दिस इज व्हाट वी कॉल डेटा फ्रेम, राइट. इसमें से इंडिविजुअल कॉलम जो हमने डेट कॉलम देखिए, ये चेक किया, ये क्या है, इंडिविजुअल कॉलम, दिस इज सीरीज, राइट, सीरीज. ओके, इस सीरीज में भी इंडिविजुअल आप चेक करोगे ये ऐसे नंबर्स, तो ये क्या आएगा, नमपाई डॉट डेट वगैरह है. तो इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है, नमपाई, एक कॉलम क्या है, सीरीज, और इन सबका कॉम्बिनेशन क्या है, डेटा फ्रेम. समझ में आया, क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन. दैट्स व्हाई नमपाई, हमने नमपाई सीखा था, फिर बाद में पांडास सीखा, बिकॉज नमपाई इज अ बेसिक्स ऑफ पांडास. ओके, क्लियर. सो जैसे स्लाइसिंग हमने किया था, सॉरी इंडेक्सिंग किया था, आई कैन यूज फंक्शन कॉल डॉट एट में यूज कर सकता हूँ यहाँ पे. तो ये यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर देता है, यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको पास करना है. ओके, हाँ मल्टीपल कॉलम्स भी कर सकते हो आप, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा करके मैं दे दूं तो इट विल गेट कंफ्यूज ना, मतलब यहाँ पे कॉमा कर दो, यहाँ पे कॉमा कर दो और लिखा डेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर ने बोला, आपने सर बोला ये रो है, फिर इसके बाद ये बोला कॉलम है, फिर ये क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो इफ यू वांट टू पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन द कॉलम, सॉरी कॉमा का कॉलम, सो कॉलम में मल्टीपल इंफॉर्मेशन पास करना है, तो व्हाट डेटा स्ट्रक्चर यू यूज. पाइथन का ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, लिस्ट. yes absolutely, who is it, Chirag, right, Chirag, yeah, someone else. Okay, okay, so excellent. लिस्ट क्या करता है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना, सो आई कैन क्रिएट दिस एज अ लिस्ट. ये देखिए ऐसे लिस्ट पास कर देता हूँ. नाउ कंफ्यूजन क्लियर, यहाँ पे एक ही कॉमा रहेगा, ये क्या हुआ, रो, और ये क्या हुआ, कॉलम, तो पास करो, सॉरी. ओके, एट फंक्शन लिस्ट नहीं लेता, देयर इज आई लॉक आई गेस, हाँ, नीचे लॉक फंक्शन देखेंगे, दैट विल टेक अ लिस्ट, या ओके, हैश, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आई लॉक करके फंक्शन है, दिस टेक्स अ लिस्ट, यहाँ पे ये देखिए, दिस, गॉट इट. तो add function as a limitation, there are a lot of ways आप वैल्यू एज इन द स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो, बट आपका एक स्टैंडर्ड रखिए, मतलब क्या है ना, इफ यू स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग, आई लॉक,
लॉक, आई लॉक, एट और कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यू डिसाइड कि आपको क्या यूज करना है। व्हाट आई डू इज, मुझे एक कॉलम लाइक व्हाट आई फॉलो इज ईदर आई गो फॉर आई लॉक, नहीं तो मैं सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ। आई डोंट फॉलो एनी एट लॉक, ऐसे फंक्शंस में फॉलो नहीं करता। सो दिस इज माई स्टाइल ऑफ राइटिंग, बट आपको चाहिए तो यू कैन क्रिएट योर ओन, मतलब आपको विच एवर यू फील कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हो, बट सब कुछ सेम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्लाइसिंग ही करना है ना, कट करना है। चलो, सो ऐड फंक्शन, सॉरी, ऐड क्या करता है, स्लाइसिंग, एग्जैक्टली कॉलम एंड रोज। और जो मैं आपको बता रहा था राइट, नमपाई, इसका डेटा टाइप नमपाई है, तो यहाँ हियर हमने चेक किया, ऐड 246 न्यू डेथ numpy dot float 64. Understood? So there is something called lock as well. Lock क्या करता है, slicing 1082 to 113 यहाँ तक ये प्रिंट कर देता है। ओके, कोविड डेटा फ्रेम एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, ये देखिए। ओके, डायरेक्टली आप ये सीरीज पास कर सकते। इसका ही थोड़ा एक एक्सटेंशन है कॉल्ड आई लॉग। आई लॉग क्या करता है, इंडेक्स के बेसिस पे आपको एक एग्जैक्टली डेटा देगा। मतलब 11111 लिखोगे तो ये 111 का जो भी इंफॉर्मेशन है ये एक रो आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे उस रो में डेट क्या था, न्यू केसेस क्या है, सब कुछ। ओके, देन ये आपको मिलेगा सीरीज में, इसको कन्वर्ट करना है किसी और डेटा फ्रेम में। ये था ये था सीरीज और ये हो गया डेटा फ्रेम, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज किया, 2 डायमेंशनल 2D, राइट। 2D डेटा सेट आप यूज करोगे तो आपको डेटा फ्रेम मिलेगा। लॉग का ही अलग वेरिएशन, सीरीज एंड सॉरी ये रोज एंड कॉलम्स, मतलब स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड। ओके, ये देखिए स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड। ये लॉक याद में नहीं रखने का एक मतलब मेरा इशू क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता रेंज का। स्टार्ट एंड -1 एंड स्टेप का देखिए 113 भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमारा क्या था, वी डिसाइडेड स्टार्ट एंड -1 स्टेप, तो ये कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार, तो इसलिए आई डोंट रिमेम्बर दिस वन। एट में भी कुछ ना कुछ इशू रहता है, सो यू कैन डिसाइड विच वन यू वांट। मतलब ऐसे लिस्ट का ही एक है, तो आई लॉक, आई लॉक, ये देखिए ये दिस इज विथ आवर्स, ये अपना जाता है एंड -1 का जो हमने देखा था वो प्रिंट हुआ है। ओके, एंड -1, तो इसीलिए आई लॉक और डायरेक्टली डिक्शनरी का जैसा की उतना पास करो, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। दिस आर द जस्ट नंबर, मतलब इंडेक्स से चाहिए, कॉलम इंडेक्स पास कर सकते हो, नहीं कॉलम के नाम पास करना है, कॉलम के नाम पास करो, लाइक दिस। ओके, indexation and slicing. Now we'll see some operations, mathematical, arithmetic, logical, comparison, डेटा फ्रेम को ऐड करना है। सो ये देखिए मतलब इनिशियल आई हैड दिस डेटा फ्रेम, तो मैंने एक कॉलम क्रिएट किया कॉल्ड COL3 और उसका लॉजिक क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो 4 + 1 क्या है 5, 5 + 2 7, 3 + 6 9, और ये डायरेक्टली क्रिएट होता है, यू डोंट इवन हैव टू ऐड, अपेंड, एक्सटेंड, जो फंक्शंस आपने सीखा है। मैट्रिक्स होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो वो भी
यस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मल्टीप्लाई होगा 1 into 4 ऑल द फंक्शंस। और आप बोलोगे सर ये कॉलम था ही नहीं, कॉलम 3 नहीं था तो क्रिएट हो गया, सिंपल। आपको कुछ मतलब यू डोंट इवन हैव टू इमेजिन कि क्या हो जाएगा इसका, ओके। सो इट विल क्रिएट न्यू कॉलम। यहाँ पे कॉलम 3 की जगह कुछ भी मैं लिख दूं टेस्ट, तो टेस्ट नाम का कॉलम क्रिएट हो जाएगा और उसमें आंसर स्टोर हो जाएंगे ऐसे, ये देखिए, ओके। टेस्ट रीराइट कर रहा हूं मैं, एज इन अभी ये क्रिएट हो गया, फिर ये प्रोग्राम वापस रन करूंगा तो बढ़ते जाएगा ना। सो दिस इज हाउ, इफ कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट तो वो क्रिएट कर देगा। सो माइनस करना है आपको, ये देखिए कॉलम 3, यहाँ पे सिर्फ अभी डेटा फ्रेम में इतने सारे टेस्ट भी है यहाँ पे। सो इफ आई मेक इट कॉलम 5, कॉलम 5 का लॉजिक क्या है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एग्जीक्यूट, कॉलम 5 आ जाएगा। तो इसका लॉजिक जो भी है, वट एवर यू क्रिएटेड लॉजिक, वो लॉजिक के हिसाब से वो कैलकुलेशन होके आएंगे। मल्टीप्लीकेशन कॉलम 6, कॉलम 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कॉलम 7 चाहिए आपको, कॉलम 7 डिवीजन, ऑल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मॉड्यूलस, सारे मैथमेटिकल फंक्शंस विल वर्क हियर, ओके क्लियर। ये देखिए ऐसे, दिस इज हाउ यू विल गेट अ डेटा फ्रेम। सो नए क्रिएट भी कर सकते हो, जैसे सिंपली आप एक्सेल में क्या करते हैं, ऐसे ही करते थे ना। एक्सेल में आप लिखते थे इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटर, और डबल क्लिक करने से आपको वो एडिशन आ जाता था। तो सेम फंक्शन में हो जाता है, यहाँ पे भी कॉलम नेम कहाँ आता है, देखिए ऊपर का नहीं आया कॉलम नाम। तो सेम वे में इट वर्क्स। सो पांडास में भी सेम होता है, ओनली कंडीशन यहाँ पे आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा, इट विल नॉट वर्क नहीं तो, ओके। लॉजिकल आपको कुछ करना है, लॉजिकल ऑपरेटर चेक करना है। सो आई विल क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम 1 कॉल्ड कॉलम 3 एंड कॉलम 4। कॉलम 5 में क्या होगा, ग्रेटर देन 50, बट कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर क्या आता है हमेशा, बुलियन। तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स है फॉल्स आएगा। कॉलम 3 में क्या है ये, तो ये कॉलम में कंपेयर कीजिए, 10 ग्रेटर देन 50 false, this field false, 57 greater than 50 true, 88 greater than 50 right, comparison operator। similarly you can execute this comparison, आप कर सकते हो। let me load once again this one, series covid data frame, मतलब एक्सेल फाइल से हमने वो डेटा फ्रेम लोड किया है, एंड आई एम डूइंग अ कैलकुलेशन डायरेक्टली, मतलब इस कॉलम में इस कॉलम का कंपैरिजन कर रहा हूँ, इफ ग्रेटर देन 1000, तो सी यहाँ पे ग्रेटर देन 1000, और हमने उसको स्टोर किया है कॉल्ड हाई न्यू केसेस, न्यू केसेस जहाँ हाई है उसका हमें स्टोर किया है लाइक दिस, ओके। सो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। देन देर आर फ्यू मोर फंक्शंस कॉल्ड सैंपल करके एक है, रैंडमली 6 रोज आपको प्रिंट करके देगा हर बार। ये देखिए सैंपल 6, कोई भी रैंडमली 6 रोज आपको दिखाई देंगे सैंपल, ओके। देन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, मास्किंग एंड अनमास्किंग, होप यू रिमेंबर। न्यू केसेस जहां पे भी ग्रेटर देन 1000 है उतने ही रो, राइट। ये हमने नंपाई में देखा था एंड सीरीज में भी देखा है, राइट। तो कहाँ कहाँ है ग्रेटर देन, ये देखिए 68, 69, 70 से स्टार्ट होता है एंड इट्स एंड एट 247। 68 के आगे न्यू केसेस ग्रेटर देन 1000 है, चेक कीजिए न्यू केसेस, हाँ ग्रेटर देन 1000, राइट, यहाँ राइट। बाय द वे ये दिस इंडेक्स, ये इंडेक्स और वो इंडेक्स मैच नहीं होगा, ओके। क्यों क्यों मैच नहीं होगा, ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 1 में भी क्या है आपका कॉलम का नाम,
बट पाइथन को क्या लगता है, पाइथन कहाँ से स्टार्ट करता है, ये 2 को वो 0 बोलेगा। एक्चुअल डेटा से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, कॉलम वगैरह इंक्लूड नहीं होता, बट एक्सेल में इंक्लूड होता है। सो दैट्स व्हाई यू सी 1 और 2 नंबर्स डिफरेंस। सो बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग, होप यू रिमेम्बर। मैं इतना ही एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा, बुलियन वैल्यूज आएंगे, कॉपी, राइट। ये देखिए बुलियन वैल्यूज, इसको अनहाइड करना है तो आई नीड टू पास अ डेटा फ्रेम, सेम डेटा फ्रेम मुझे पास करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ओके, बुलियन मास्किंग एंड अनमास्किंग, राइट। समझ में आया? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू डू द होमवर्क, रीड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम, क्योंकि पांडास में यही है, वट एवर हमने जो बेसिक में सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन है इसमें। ओके, क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको? फ्यू थिंग्स, शेप, साइज एंड डिम, ये सब कुछ वर्क होता है बाय द वे। देखिए यहाँ पे सीरीज डॉट शेप, सीरीज डॉट डी टाइप, राइट। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, ओके, तो इसको सीरीज करना करेगा। हाँ हाँ, डी टाइप्स, राइट, लाइक दिस। अपना तो सिंपल है, टाइप। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, जब आप इंटरनेट पे भी कोड पढ़ोगे, सो दे माइट यूज सम डिफरेंट फंक्शंस, बट आपको जो चाहिए वो एक स्टैंडर्ड याद रखिए, उसी स्टैंडर्ड में फॉलो करना है। बहुत सारे आपको नया नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये जो है ना, दिस इंफॉर्मेशन, ये क्या कर रहा है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप बता रहा है, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड वन स्टैंडर्ड, हम जो यूज करते हैं मोस्टली, इनके अपना डेटा फ्रेम का नाम क्या था, ठीक है, df डॉट इन्फो करके एक, अभी डेटा फ्रेम का नाम, हाँ कोविड df है ना, कॉपी, कल हम पढ़ेंगे मेथड्स, कॉपी कोविड df इन्फो, मिला डेटा फ्रेम एंड उसके टाइप्स। सो फॉलो वन स्टैंडर्ड, जो भी आपको लगे यू फॉलो दैट स्टैंडर्ड, और उससे याद रखिए, रट्टा नहीं मारना है, दैट इज वेरी क्लियर, है ना, क्लियर। So this is how you can do mathematical calculations on data frame. So कल से हम एक्चुअल प्रोसेस, डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, जो भी पिवट टेबल वगैरह है, दैट विल स्टार्ट लर्निंग। So homework, methods, follow the documentation, read data frame methods, revise all the concepts जो भी आपने सीखा है, ओके। क्लियर एवरीवन, होमवर्क क्लियर है? ऑनलाइन होमवर्क क्लियर है क्या? ओके, ओके, गुड। So we will take a break here for Python, and we can continue with the next lecture, okay? If you have any doubt, आप WhatsApp पे मैसेज डाल दीजिए, I will reply. Okay. Thank you, thanks a lot. आता मला लक्ष दिलं तर